नाउ द थर्ड द nth डेरिवेटिव, जिसको मैंने सेकंड में आपसे कहा कि मैं इसको अलग से प्रूव करके दूंगा मैं, क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्ट स्टेप लिखता तो उस समय कंफ्यूजन आपको क्रिएट होती, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा जैसे मैंने भी पीछे दो प्रूफ किए हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर -1, इसको आपने लेट किया, लेट y इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर -1, y1 निकाला आपने, पहले पावर का किया, -1 ax प्लस b टू द पावर -2 इंटू a, राइट, अंदर की वैल्यू। y2 फाइंड किया आपने, -1 एज इट इज, पावर का करेंगे -2 आएगा, राइट, ax प्लस b की पावर हो जाएगा -3, ठीक, और इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। y3 आपने फाइंड किया, -1 -2 -3 ax प्लस b टू द पावर -4, क्लियर, और इंटू a की, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे आप कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं की है, जैसा जिसका साइन है वैसे ही मैंने उसको छोड़ा है। और वो क्यों छोड़ा है, वो सिर्फ इसीलिए छोड़ा है मैंने कि आपको मैंने इनिशियली कहा कि कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव जब फॉर्मूले बनाते हैं तो उस समय आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसी टर्म आ रही है उसको वैसे लिखिए, क्योंकि आप फॉर्मूला बना रहे हैं, क्लियर। ये कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं है, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो आप उसके ईच पार्ट को विद देयर साइन सेपरेट रखिए अलग अलग, जिससे कि nth बन पाए, फॉर्मूला बन पाए। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ y1 नेगेटिव, y2 पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, y3 नेगेटिव, y4 पॉजिटिव, तो क्या मिल रहा है, ऑड, नेगेटिव, इवन, पॉजिटिव, ये मिल रहा है। y1 नेगेटिव, y3 नेगेटिव, y2 पॉजिटिव, y4 पॉजिटिव, यानी आपको एक वैल्यू ऑड वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, इवन वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो अगर मैं -1 की पावर n लेता हूं टर्म, जनरल टर्म, इसमें अगर मैं n ऑड वैल्यू डालूं तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, और अगर इसमें मैं n इवन वैल्यू डालूं तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पहली nth फॉर्मूला बनाने में मैंने देखा प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, एक टर्म नेगेटिव है, दूसरी टर्म पॉजिटिव है, तीसरी टर्म नेगेटिव है, तो मैं जनरल टर्म एक ऐसी क्या बनाऊं जिसमें ऑड वैल्यूज डालूं तो नेगेटिव आ जाए, इवन वैल्यूज डालूं तो पॉजिटिव आ जाए। तो मैंने ये देखा -1 की पावर n, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें आप ऑड वैल्यूज डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, इवन वैल्यूज डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो पहले तो नेगेटिव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पर आप आते हैं, तो नेक्स्ट टर्म में क्या है, y1 पे 1, y2 पे 1 into 2, y3 पे 1 2 3 मल्टीपल में है। तो अब ऐसे समझिए इसको, फिर पहली पोजीशन पर है 1, दूसरी पोजीशन पर है 1 into 2, तीसरी पोजीशन पर है 1 2 3, राइट। तो अगर इसका सिंप्लीफाई फॉर्म लूं तो ये इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल 1, इसको लिख सकता हूं मैं फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकता हूं मैं फैक्टोरियल 3। तो अब आप क्लियर देख रहे होंगे कि y3 पर 3 फैक्टोरियल है, y2 पर 2 फैक्टोरियल है, y1 पे 1 फैक्टोरियल है, तो yn पर क्या होगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये भी समस्या दूर हो गई, दिस वन, नेगेटिव पॉजिटिव सब ले लिया। उसके बाद आता है ax प्लस b, जो कि एज इट इज है ax प्लस b। उसकी पावर में देखें तो y1 पर है -2, एक टर्म ज्यादा, देखें y1 -2, y2 -3, एक वैल्यू ज्यादा, y3 -4, तो yn माइनस का n प्लस 1, एक टर्म ज्यादा है ना। सेम ऐसे ही y1 पावर 1, 2 2 3 3 एंड सो ऑन n बन गया है। तो yn बराबर आपके मिल गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन, इसको नेगेटिव को नीचे लेके ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1, ठीक। इसको बोल सकते हैं dn ऑफ ax प्लस b की पावर -1,
nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर -1। तो वो मैंने सीधे डायरेक्ट में इस टर्म को लिख देता उस फॉर्म के बाद, तो आप कहते कि सर आपने ये कैसे बना दिया, है ना, -1 माइनस n फैक्टोरियल को आपने कैसे लिख दिया कि वो n फैक्टोरियल के बराबर है। तो हमने पहले उसमें से माइनस हटाया, माइनस से हमने ये पावर बनाई और फिर उसके बाद n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग टर्म को कैंसिल कर दिया, जो n-1 फैक्टोरियल है उसको कैंसिल कर दिया। तो ये टर्म वहां पर लगनी है जिनसे कंफ्यूजन क्रिएट होती। तो मैंने आपसे कहा कि इस नोट 2 को मैं एज ए प्रूफ लूंगा जिससे आप इजीली इसको समझ पाए। ठीक है, अब नंबर 4 पर आ रहे हैं हम, ये है लॉगरिथम। अब ये जो मैंने जितना पार्ट अभी तक 3 तक जो सॉल्व किया ये था पॉलिनोमियल बेस्ड। अब आप नंबर 4 पर हैं जो कि है लॉगरिथम बेस्ड। तो फोर्थ है nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b। ठीक, अब थोड़ा स्पीड से कर सकता हूं, क्लियर समझ में आ रहा होगा। लेट y इक्वल्स टू log ax प्लस b। तो y1 कितना हुआ, पहले log का किया 1 अपॉन ax प्लस b और अंदर की वैल्यू का किया इंटू a। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a इंटू ax प्लस b टू द पावर -1 लिख सकते हैं। फिर आया आपका y2, तो आप इसको मत देखिए, अब इसको देखिए। तो a तो एज इट इज ही है, पहले पावर कर दिया -1 ax प्लस b टू द पावर -2 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, y3 -1 इंटू -2 ax प्लस b टू द पावर -3 इंटू a क्यूब। ठीक है, अब इनके बेसिस पर जब आपने nth डेरिवेटिव फॉर्म बनाया तो nth डेरिवेटिव फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, yn जिसको आप बोल रहे हैं dn ऑफ log ax प्लस b। ठीक, ये क्या बनेगा, वही चीज देखिए, 1 पे पॉजिटिव, 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव। अब उल्टा हो गया ये टर्म, अब ऑड पर पॉजिटिव है, इवन पर नेगेटिव है, ऑड पर पॉजिटिव, इवन पर नेगेटिव। तो हमने ले लिया इसको -1 की पावर n-1। दूसरा 1 पर 1 फैक्टोरियल, 2 पर 1 फैक्टोरियल, 3 पर 1 फैक्टोरियल। तो मैं ये भी कह सकता हूं 1 पर 0 फैक्टोरियल, इस पर 1, इस पर 2। ऐसे समझ सकते हैं कि जब 1 है तो एक वैल्यू कम, 2 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है। तो इसलिए n होगा तो कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद ax प्लस b की पावर -n, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, n पर है, और a टू द पावर भी n। इसको मैंने नेगेटिव को हटाया तो मैं इसको लिख सकता हूं yn इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। ठीक है, ये हो गया log ax प्लस b की फॉर्म। किसकी हो गई, log ax प्लस b टू द पावर। तो log ax प्लस b फॉर्म को आपने nth डेरिवेटिव फॉर्म में ये निकल गई। तो अगर ये आ जाता है कि भाई इसको प्रूफ करो, इसका nth डेरिवेटिव निकालो, तो आप ऐसे प्रूफ कर रहे हैं। और अगर इसकी जगह आ जाए कि आप निकालिए log nth डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 5, इसका आ जाए तो 2 क्या है a, 5 क्या है b, और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में a और b की जगह रख दीजिए 2 और 5। तो न्यूमेरिकल पोर्शन इसलिए आसान हो जाता है। तो फॉर्मूले का प्रूफ आपको आना चाहिए तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे। तो न्यूमेरिकल में आपने देखा है अच्छा ये लॉगरिथम का है, तो अगर ये याद नहीं है तो आप रफली इसको प्रूफ कर लीजिए, और प्रूफ करने के बाद तब इसमें ये वैल्यू डाल दीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं सिंप्लीफिकेशन की, कैसे मैं इस टॉपिक को आसान करूं, कैसे nth डेरिवेटिव को निकालूं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो गए। तो मैं फॉर्मूले को रटूं नहीं, मैं फॉर्मूले को प्रूफ करूं, बनाऊं, ये आना चाहिए मुझे। इसीलिए तो कहा अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ nth डेरिवेटिव, कि आप इस कंसेप्ट को रटे नहीं, आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि मैं कैसे फॉर्मूला बनाऊं।
और जब आप फॉर्मूला ही बनाना सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में बचता क्या है, फिर न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर तो आपको ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल कैसा भी दे दिया जाए आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना आता है। आप ये देख के तो पहचान सकते हैं ना कि लॉग का सवाल है। तो लॉगरिथम फॉर्म है तो लॉगरिथम में कैसी है, log ax प्लस b है या log x है, दो टाइप भी हो सकती है, log ax प्लस b है या log x है खाली। तो log ax प्लस b का तो फॉर्मूला भी सर ने प्रूफ करा दिया। इसका फॉर्मेशन कहता है हम इसको y माने 3 बार डिफरेंशिएट करें और जो जो भी टर्म आई हैं तीनों को देखते हुए जनरल फॉर्मूला बनाना। ये मुझे बनाना आ गया है। तो जब ये बनाना आ गया है तो अब 2x प्लस 5 हो या 3x माइनस 7 हो, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में a और b की जगह वो वैल्यू रखनी है। हो गया नेट डेरिवेटिव क्लियर। तो इसमें अगर मैं जोड़ दूं और कि अगर मेरे पास dn मुझे निकालना है log x का, है ना भाई, log ax प्लस b मैंने ले लिया, अब dn अगर log x का निकालना है तो क्या पुट करना है इसमें पुट करना है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर तो है 1 और b बराबर है 0, ये तो मिल रहा है। कंपैरिजन ऑफ दिस एंड दिस, a बराबर 1 b बराबर 0 डाल दीजिए इसमें। तो yn इक्वल्स टू -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, a का मतलब 1 की पावर n 1 होती है अपॉन x की पावर n। लीजिए तो log x का ये फॉर्म बन गया। तो log x का अलग से ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद हो गया, ये आपको निकालना आ गया, तो आप इसी से log x भी बना सकते हैं। क्लियर आ रहा है समझ? और अभी धीरे धीरे मैं और इसको क्लियर करते चले जाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 5 पर। इस बार ले रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल। ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल हमने कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सेकंड हमने ले लिया लॉगरिथम, थर्ड हम आ रहे हैं अब एक्सपोनेंशियल। तो नंबर 5 है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। ये मैं एक जनरल फॉर्म लेता हूं मैं, सवाल आप खुद समझ जाएंगे। e टू द पावर ax का मतलब हो गया न्यूमेरिकल हो सकता है, e टू द पावर -3x का nth निकालिए, e टू द पावर 5x का निकालिए, समझ रहे हैं? ये इस तरह के हो सकते हैं न्यूमेरिकल। तो मैंने क्या ले लिया, जनरल टर्म ले ली a। तो मैं a के साथ प्रूफ कर रहा हूं, उसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, वो फॉर्मूला बन जाएगा, फिर जैसा मुझे सवाल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं a की वैल्यू को पुट कर दूंगा उसमें, न्यूमेरिकल होगा इसका। डन। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर ax, y1 इक्वल्स टू e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax और ax का a, y2 इक्वल्स टू अगेन e टू द पावर ax ही आएगा, लेकिन इस बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a इंटू a स्क्वायर, y3 अगेन e टू द पावर ax और इस बार a क्यूब। तीनों को देखिए डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स को और n बना दीजिए। Therefore yn equals to e to the power ax तो सेम ही आ रहा है into a की पावर n। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का nth डेरिवेटिव फाइंड करना। अगला ले लेते हैं नंबर 6, nth डेरिवेटिव ऑफ a to the power bx। a to the power bx का मतलब क्या हो गया न्यूमेरिकल में, 5 to the power 2x। इस तरह के सवाल, a to the power 6x, 7 to the power -9x, समझ रहे हैं? ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो आपको पता है क्लियर देखने के बाद कि भाई इसमें जो है a कितना है और b कितना है, तो मुझे a और b पुट करने हैं इसके प्रूफ में। तो इसका प्रूफ क्या कहता है, लेट y इक्वल्स टू a टू द पावर bx, ठीक है, और डिफरेंशिएट किया आपने तो क्या आया, y1 इक्वल्स टू a टू द पावर bx का a टू द पावर bx इंटू log e बेस टू कितना a। क्लियर, log e बेस टू a, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका डिफरेंशिएशन। फिर dx का किया तो कितना आया, इंटू b। फर्दर आप आए तो अब आप देख रहे हैं फर्दर में log a और b तो कांस्टेंट है, इसी का करना है दोबारा से। तो अगले टर्म में क्या मिलेगा, y2 इक्वल्स टू a टू द पावर bx इंटू
लॉग ए का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक, y3 पे क्या मिलेगा, a टू द पावर bx इंटू लॉग a टू द पावर 3 इंटू बी क्यूब, राइट। और इसी मैनर में yn पर क्या मिलेगा, a टू द पावर bx इंटू लॉग a टू द पावर n इंटू b की पावर n। ठीक है, ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर bx का। नेक्स्ट इज, हमने अब ले लिया है एक्सपोनेंशियल और a टू द पावर bx। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, a टू द पावर bx हो गया। अब है नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो नंबर 7 है nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b। ठीक, लेट y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। y1 निकाला, साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b इंटू a। ठीक, अब y2 निकाला, एक बार दिखा देता हूं। तो cos का माइनस साइन ax प्लस b इंटू a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जरा रुकता हूं, इसको रिकॉल करता हूं मैं कि साइन का प्रॉब्लम है, फंक्शन जो है वो साइन का है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कॉस टर्म आ रही है, फिर साइन आ रही है, फिर कॉस आ रही है। तो nth पे क्या आएगा भाई, ये तो एक डेरिवेटिव साइन हो रहा है, एक डेरिवेटिव कॉस हो रहा है। भाई जब प्लस माइनस थे तो मेरी समझ में आ गया कि मैंने एक जनरल टर्म ले ली -1 की पावर n। तो उसने ऑड और इवन वैल्यू पे डिफाइन तो कर दिया कि यस ऑड पे नेगेटिव है, इवन पे पॉजिटिव है। या मैंने ले लिया -1 की पावर n -1, तो उसने डिफाइन तो कर दिया कि ऑड पर पॉजिटिव है और इवन पर नेगेटिव है। लेकिन साइन कॉस को कैसे डिफाइन करोगे कि मैं ऐसी एक टर्म लिखूं कि भाई उसमें n बराबर इतना डालें तो वो साइन बन जाए और n बराबर इतना डालें कि वो कॉस बन जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारे लिए एक टर्म आ गई कि हम क्यों ना साइन का हमारे पास फंक्शन है तो साइन में ही रिजल्ट निकालें, जो डेरिवेटिव निकले वो साइन की ही टर्म में निकले। तो जब साइन की ही टर्म में निकलेगा तो उसको इजीली आप साइन में ही फॉर्मूला बना सकते हो। तो हमारा टारगेट ये हुआ कि हम इस डेरिवेटिव फॉर्म को साइन में ही कन्वर्ट करें। तो मैं यहां से अब इसको कन्वर्जन कर रहा हूं मैं, उसको देखिए, ए तो कांस्टेंट है, उसको तो एज इट इज लिख दिया। कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आगे यही टर्म, बट इससे फायदा क्या होगा कि y साइन में था, y1 भी साइन में है, समझ रहे? y2, y3, y4 इस तरीके से साइन में ही लाइए। तो जब इसको चेंज किया तो जरा इसको भी चेंज करो। a स्क्वायर इज ए कांस्टेंट टर्म, इसको देखा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है साइन 180 प्लस थीटा। भाई 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया 180। ये मैंने 2/2 क्यों लिखा है इसको मैं भी समझाऊंगा कि जिससे कि फॉर्मूला बन पाए, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, आपको दिखाया कि ये पाई तो है लेकिन इसको मैंने क्या लिखा, π/2 × 2 ये लिखा। सेम ऐसे ही जब आप y3 निकाल रहे हैं तो y3 माइनस साइन का करेंगे तो आएगा माइनस कॉस ax प्लस b इंटू ए क्यूब। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत कितनी ज्यादा थी कि अगर मैं इसको चेंज ना करूं, कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर ये साइन में तो है, इसको क्यों चेंज कर रहे हो? तो आप ये देखो ना कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो -1 की पावर में तो कोई टर्म बना ही नहीं सकते ऐसी आप। तो ये सारी दिक्कतें जब फेस हो रही हैं तो मुझे इस पूरी टर्म को कन्वर्ट करना है साइन की फॉर्म में। तो मैंने क्या लिया, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा
तो इसको आप लिखेंगे ए क्यूब साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। अब इसको मत देखिए, ये जो टर्म है ना, इनको मत देखिए, इनसे तो नहीं बन पा रहा है nth फॉर्म। अब nth जो आप बना रहे हैं इसको देखकर बना रहे हैं, इधर इस साइड में जो वैल्यू मैंने लिखी है इसको देखिए। तो yn इक्वल्स टू, अब 1 बाई 1 देखिए, 1 है a की पावर 1, 2 है a की पावर 2, 3 है a की पावर 3, तो n होगा तो क्या मिलेगा a की पावर n। सेम ऐसे ही साइन साइन साइन, तो फाइनल पे क्या आएगा साइन। अब आप अंदर आए, यहां है π/2, 1 है, 2 हुआ तो 2π/2, 3 हुआ 3π/2, ऐसे ही n होगा nπ/2। ठीक, ax प्लस b सब में सेम डन। ये बन गया nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b। अब इसको देखकर आप बना सकते हो dn ऑफ sin x, ये आप खुद बना सकते हो। dn ऑफ sin x में आपने इसको इससे कंपेयर किया तो a बराबर तो है 1, b बराबर है 0, इसमें आपने पुट कर दिया तो yn कितना आ गया, a की पावर n, a तो 1 हो गया, 1 की पावर n इज 1 साइन nπ/2 प्लस x। ये है nth डेरिवेटिव ऑफ sin x। डन, क्लियर है इतना? तो जो मैनर में मैंने इस 7वें को किया है, 8वां अब आप अपने आप करेंगे। 8वें का मैं आंसर लिख देता हूं, मैं प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही करना है। nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं इसको देखते हुए, तो वो क्या बनेगा, yn इक्वल्स टू a टू द पावर n cos nπ/2 प्लस ax प्लस b। अंतर सिर्फ कितना आया, साइन की जगह cos हो गया, क्योंकि जब आप cos को लेंगे, मैं भी क्लियर कर देता हूं मैं, जब आप cos को लेंगे तो यहाँ पे cos आएगा, यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव में, यहाँ पर फिर cos हो जाएगा, यहाँ पर फिर साइन आ जाएगा, प्लस माइनस आप देख लेंगे और फिर इनको 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो cos 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 ये बहुत सारी टर्म सेम आ जाएगी, इस तरीके से प्रूफ है। तो इसको आप अपने आप कीजिएगा, मैंने इसको बता दिया कैसे करना। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, मैं आगे की वीडियो में इसमें हम और फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।